ओके, आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर। अपनी कमर को सीधा रख के बैठें। आज हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही फायदेमंद एक एक्सरसाइज करेंगे माइंडफुलनेस की, और इसको समझेंगे भी। हो सकता है मेरे साथ जो आप सेशन करें उसमें हम उतना टाइम ना दे पाएं जितना देना चाहिए, तो इसे आपने अपने टाइम में, इसके अलावा जो आपको टाइम मिले, उसमें इसको करें। लेकिन आज इसको समझना है टेक्निकली। मेडिटेशन में आंखें क्यों बंद कराई जाती हैं? ताकि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो अपनी तरफ आए। तो आंखें बंद रखेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम जिसे हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है आनापान। इसे आनापान सती भी कहते हैं। ए वंडरफुल टेक्निक अभी आप अपनी तवज्जो अपने सांस पर ले आएं। आपने टाइम का फिक्र नहीं करना। मैं बारहा एक बात आपसे कह रहा हूं, ज़हन से जल्दी को निकाल दें कि जल्दी जल्दी ये सेशन ख़त्म हो, मुझे वो काम करना है, ये काम करना है, तो फिर आप सेशन में नहीं बैठी। बल्कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा, एक घंटा बाद भी कोई काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये इतना ज़रूरी काम है। मैं फिर आपसे कहूं, हरगिज़ अपने माइंड में कोई और बात मत रखें। इससे बड़ा और कोई काम नहीं। जिंदगी के सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं अगर हम रिलैक्स नहीं हैं, अगर हमारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। और सिर्फ ये काम हम कर लें पीस ऑफ माइंड का, जिंदगी के सारे काम बेहतर हो जाते हैं। तो बिल्कुल पीसफुली रिलैक्स माइंड के साथ बैठना है। अपनी तवज्जो सांस पर ले आइए। जो सांस नेचुरल अंदाज से आ रहा है और जो सांस कुदरती तौर पर बाहर जा रहा है, यानी सांस को हम रेगुलेट नहीं कर रहे, कम या ज़्यादा नहीं कर रहे। एज इट इज़ जो सांस आया और जो सांस बाहर गया, उसको हमने जानना है।
अगर एक सांस 5 सेकंड में हम इनहेल कर रहे हैं तो 5 सेकंड तक सांस को जानते रहिए। और 5 सेकंड तक अगर सांस बाहर जा रहा है, 5 सेकंड तक सांस को बाहर जाते हुए जानते रहिए। वो लोग जो ज़िंदगी में किसी मकाम पे, किसी फील्ड में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उन लोगों के लिए और आसानी होती है अगर उनको ये बात समझ आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक बेस होता है। उनके लिए एक और भी बड़ी ये एक एक्स्ट्रा उनकी ये सलाहियत होती है और उनके लिए ये इजी हो जाता है अपने आप को जानना, अपने आप को डिस्कवर करना, क्योंकि वो इसको भी एक थ्रिल, एक एडवेंचर के तौर पे लेते हैं। तो इसे एक एग्ज़ाम समझें, इसे एक पीक समझें, इसे एक एडवेंचर समझें कि जो माइंड है वो इतना स्लिपरी है, इतना चंचल है, इतना बेढंगा है, इतना बेतरतीब है। कभी इधर का सोचता है, कभी उधर का सोचता है, कभी खाने का, कभी खेलने का, कभी पीने का, कभी पहनने का, यानी उसकी कोई तरतीब नहीं। तो हमें उसको कंट्रोल में, उसको टीच करना है कि अब हम उसको टीच कर रहे हैं। टीच योर माइंड, क्या मेरे मन, ओ माय माइंड, डोंट गो हियर एंड देयर, जस्ट स्टे विद योर ब्रेथ, जस्ट स्टे विद ब्रेथ। आहिस्ता आहिस्ता माइंड हमारी बात को समझेगा। और जैसे ही हमारा माइंड सांस पे रुकने लगा, इधर माइंड सांस पे रुका, उधर बॉडी में बनने वाली स्ट्रेस, बनने वाले हिजाब, पर्दे, तनाव, नॉट्स, बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो गई। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने माइंड को सांस पे रखिए।
सांस आया और सांस गया। कैसे काम करती है ये एक्सरसाइज हमें प्योर करने में? हमारा माइंड एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। या तो वो किसी ख्याल में उलझेगा, या फिर वो सांस को देखेगा। सांस को देखना माइंड के लिए बड़ा बोरिंग काम है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं। माइंड को एडिक्शन है मुख्तलिफ सोचों, मुख्तलिफ ख्यालात में रहना, क्योंकि कोई भी सोच, चाहे वो दोस्ती की है या दुश्मनी की, रंग की है या रूप की, उसमें कुछ ना कुछ उसको टेस्ट मिलता है। जैसे ही कोई ख्याल चलता है तो ख्याल से बॉडी के अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है, एक फीलिंग आती है, एक एहसास पैदा होता है, कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं माइंड से। उसी फीलिंग, उसी सेंसेशन का हमारा माइंड एडिक्टेड है। सेम वैसे ही जिस तरह किसी नशे वाले बंदे को हम पकड़ के लेकर आते हैं कि नशे में मत जाओ, उसको समझाते हैं, बिल्कुल वैसे ही माइंड को हमें सांस पर लाना है। जब सांस पर हमारा माइंड रुकने लगेगा, तो बॉडी के अंदर जो माइंड लगातार फाइलें क्रिएट कर रहा है, जो लगातार बॉडी के अंदर डाटा डाल रहा है, केमिकल्स पैदा कर रहा है, वो बंद हो जाएंगे। ये तो बात हुई बंद हो जाएंगे, लेकिन इससे आगे जो काम होता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो सुनिएगा ज़रा। ये जो भी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसे मैं ज़ाती तौर पर अपने तजर्बे से मेडिटेशन में फील कर चुका हूँ, जान चुका हूँ। तो जैसे ही हमारा माइंड सांस पे रुकने लगता है, नई फाइलें, नए फोल्डर्स बनना बंद हो जाते हैं, और इसके साथ ही जो अगला काम होता है, जो करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, वो जो पुराना स्टोरेज है, चाहे वो कंधों में पड़ा है, चाहे वो हेड में पड़ा है, चाहे चेस्ट में, वो पुराना स्टोरेज अपने आप डिज़ॉल्व होना शुरू होता है, क्योंकि उसके ऊपर नया बोझ जो उसको दबा लेता है, पहले वाले को नया बोझ उसके ऊपर नहीं आता।
तो पुराने को निकलने का, बॉडी से डिसॉल्व होने का मौका मिलता है। अगर हम इंसान को किसी ऐसी मशीन में डालें जो उसे रीड कर पाए, अगर ऐसी मशीन दुनिया में नहीं है, लेकिन हम खुद अपने आप को रीड कर सकते हैं। मैंने किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर हम इंसान को किसी ऐसी मशीन में डालें जो इंसान को रीड कर पाए, जिस तरह हमारे मोबाइल का कार्ड रीड हो जाता है, कोई सीडी रीड हो जाती है, उसमें जो कुछ होता है सामने आ जाता है। इंसान सर से लेकर पांव तक एक डाटा है, लाखों साल हिस्ट्री है, उसके आबाओ अजदाद से उसके साथ न जाने क्या क्या ट्रांसफ़र है जो इस बॉडी के अंदर इंसान कैरी किए है। मैं फिर आपसे कहता चलूँ, ये बातें ज़ाती तौर पर मैं अंदर उतर के जान चुका, देख चुका। ये फर्स्ट हैंड बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो डाटा है उसको हम लगातार, और ये भी मज़े की बात बताऊं कि जो ऑलरेडी डाटा है उसी के मुताबिक हमारी दिलचस्पियां होती हैं, उसी के मुताबिक हमारे सराउंडिंग हालात वाक़यात पेश आते हैं, और फिर हम नया डाटा डालते चले जाते हैं, पुराना डाटा दबता चला जाता है, और हमारी आदत, हमारे इमोशंस मजबूत होते चले जाते हैं। तो जब हम सांस को देख रहे हैं तो हम अपनी पुरानी हैबिट्स को, पुराने बिहेवियर को हमने फूड देना बंद कर दी। अब वो पल नहीं सकता। वो कमज़ोर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप सांस पे आती जाएंगी। आपको लगेगा कि कंधे में से जैसे कोई नाट खुल गई, जैसे पानी का स्प्रिंग ज़मीन से वो चश्मा उबलता है, ऐसे ही आपको लगेगा कि बैक से कुछ खुल गया। जिस्म के किसी भी हिस्से में बबलिंग, वाइब्रेशन कुछ भी हो सकता है, और ये होगा। अब आप खामोशी से 10 मिनट तक अपने सांस को देखिए। तीन मिनट तक भी अगर आप रेगुलर कंटिन्यूसली सांस को देखते रहें, ओनली फॉर 3 मिनट,
तो बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। वापस सांस पे अपने माइंड को लाएं। बिल्कुल बेनियाज होके आसपास के हालात से पूरी बॉडी को भूल के तवज्जो पूरी सांस पे, जिस्म और हमारे सेल्फ का मतलब है, जब हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है तो एक क्वेश्चन उठता है कि फिर मैं कौन हूं। बंदा कोई मर जाता है तो हम कहते हैं ये फलां बंदे की बॉडी पड़ी है, तो इसका मतलब जिस्म वो बंदा नहीं था। तो सेल्फ एक एनर्जी है जो हम हैं, जिसको रूह कह लें, स्पिरिट कहें, कुछ भी नाम दे लें। सांस जिस्म और हमारे सेल्फ के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। हमने इस ब्रिज को पकड़ना है, बार बार सांस को देखते चले जाएंगे। आप जितना काम करेंगे उतनी मंजिल तय होगी, आप उतने सेल्फ के नज़दीक जाएंगे। 100%, मैं कहता हूँ 100%। हम जब यहाँ से किसी पहाड़ी इलाके की तरफ जाते हैं, मरी में नारायण का गान की तरफ, तो यकदम मरी नहीं आ जाता। पहले पहाड़ आते हैं, फिर हरे भरे पहाड़ आते हैं, फिर वो पाइन के दरख्त आते हैं, फिर ठंडी हवाएं आती हैं, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ परिंदे नज़र आते हैं। यूं एक वक्त आता है हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं, पता चलता है तब्दीली आ रही है, मंजिल करीब आ रही है। सेम ऐसे जब हम सांस को लंबी देर तक देखते जाएंगे तो अंदर की फीलिंग्स बदलती चली जाएंगी।
अंदर की जो मनाज़िल हैं वो लगेगा। याद रखिए, जब तक हमको ये फील नहीं होता कि कुछ सफ़र तय हो गया तो हम किसी गलत रास्ते पे होते हैं। हमें लगे कि कुछ सफ़र तय हो रहा है, हम नई दुनिया में नए तजर्बे में जा रहे हैं, भारी फीलिंग जा रही है, लाइट फीलिंग आ रही है। तो ये कैसे होगा? जब हम सफ़र तय करेंगे। और सफ़र क्या है? जस्ट अपने सांस को पकड़े रखिए, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। थोड़ी देर और। इस एक्सरसाइज को आपने अपने तौर पे आधा घंटा 40 मिनट तक करना है। जब मौका मिले, जब टाइम मिले, इसको करेंगे। ओके, नाउ ओपन योर आइज।